अभी किसान जो है अभी इनसे बात अभी दिए हम लोग, उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र देंगे, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ देंगे। अब बनारस में टोल बना भी दिए, इस पर विवाद हुआ, रोके भी थे। 6 महीने बाद फिर इसको चोलापुर को लगा करके फोर्स लगा करके फीता कटवा दिए। मेरा नाम अजीत सिंह है। मैं लगभग 4000 किसानों का नेतृत्व करता हूँ और आज हम लोग जो है बनारस में आए थे क्योंकि सर आप लोगों को एक अद्भुत चीज देखने को मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले जो है बिहार के एक इंजीनियर ने एक जो फ्लाईओवर बनाया जो खेतों के बीच में था, जो बड़ी सुर्खियां चल रहा था। तो अब उत्तर प्रदेश का हाल जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में विश्व में ऐसा एक पहला टोल प्लाजा बनाया गया है जहां की टोल प्लाजा की वसूली किया जा रहा है, जहां 2 किलोमीटर बाद सड़क ही नहीं, वहां सड़क है ही नहीं और वहां टोल प्लाजा बना दिया गया। और वह सड़क कितना इंपॉर्टेंट है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। एक छोर पे बनारस लगता है, दूसरे छोर पे गोरखपुर लगता है। यानी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक तरफ जो है देश के चौकीदार और दूसरे तरफ प्रदेश के चौकीदार बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भी इंजीनियर को डर नहीं है और टोल प्लाजा बनाकर वहां वसूली शुरू कर दी। ये टोल प्लाजा डेहरी बलरामगंज वाराणसी में बनाया गया, जबकि 2012 के प्रकरण से इसलिए टोल प्लाजा जो राजपत्र 3D3 जारी होता है, यह टोल प्लाजा जो है बनारस में नहीं बल्कि जनपद जौनपुर में लगना था। लेकिन किसानों को 1 रुपया बिना मुआवजा दिए हुए वह टोल प्लाजा जो है बनारस में बनाकर किसान एक सिंगल व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला। 2012 के प्रकरण से लगभग हजारों किसानों की मृत्यु हो गई और लेकिन जो है उसमें कोई सुनने वाला नहीं है। अभी हम लोग आए थे कमिश्नर साहब से, क्योंकि जो है प्रशासन के द्वारा 21 फरवरी को हम लोगों ने जो टोल पे जो है सांकेतिक धरना दिया था। एसीपी सारनाथ साहब ने बोला था कि आगे सड़क नहीं है तो टोल वसूला नहीं जाएगा, तो पहले आगे सड़क बनेगा फिर टोल वसूला जाएगा। हमारे पास वीडियो भी है। लेकिन उसके बावजूद 6 तारीख को थाना अध्यक्ष चोलापुर के द्वारा उस टोल प्लाजा को देखा गया, उद्घाटन किया गया और फोर्स लगा के, ये पहली बार देखना गया थाना अध्यक्ष ने इसका उद्घाटन किया है। तो इसलिए कम से कम उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होना चाहिए। जब एक विवादित जगह है तो उस पर थाना अध्यक्ष बिना फैसले के, बिना किसी निर्णय का उसका उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? इसलिए उसकी जांच होनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम अरविंद पांडे है, किसान हूँ। क्या बताइए। ये हम कह रहे हैं कि जो जमीन ली गई थी यहाँ की, जौनपुर जिले में अधिग्रहण किए हैं 2012 में, और टोल प्लाजा जब किसानों से विवाद किए, किसानों को मुकदमा भी लड़वाए, किसानों के ऊपर हाई कोर्ट तक मुकदमा किए, मुआवजा नहीं दिए तो ये टोल प्लाजा वसूलने के लिए बनारस में टोल बना दिए। अब बनारस में टोल बना भी दिए, इस पर विवाद हुआ, रोके भी थे। 6 महीने बाद फिर इसको चोलापुर को लगा करके फोर्स लगा करके फीता कटवा दिए। अब किसान निरीह आदमी, स्थानीय प्रशासन का भ्रष्टाचार मेन बात है कि यह डरा रहे हैं किसानों को, पूरी पब्लिक को डर करके अन्नदाता करे और हमारे सामने कोई आएगा नहीं। हम लोग गए भी नहीं कि भाई वोट लगी है, डर के मारे गए नहीं, लेकिन हम लोग अपना पत्र दिए हैं साहब को। अब आगे बोले हैं कि बताएंगे, लेकिन हम 15 तारीख से जन आंदोलन होगा। क्या कहेंगे? क्या नाम पड़ेगा? अजीत सिंह नाम है मेरा। क्या कहेंगे जो हिसाब से आप बता रहे कि टोल रोड चाहिए और भारत में ऐसा टोल प्लाजा है कि जहाँ रोड ही नहीं है उसके बाद टोल वसूला जा रहा है। और ये जो टोल प्लाजा बना है भैया, यह प्रस्तावित जौनपुर के लिए है, बनारस के लिए नहीं। अब बनारस जो है टोल मुक्त है, तो टोल कैसे? और नितिन गडकरी जी का या सीधे पार्लियामेंट में उनका वो स्पीच दिया है, 50 किलोमीटर के पहले कोई टोल प्लाजा नहीं लिया जाए। 60 किलोमीटर और 19 किलोमीटर के बाद कैंट स्टेशन से 19 किलोमीटर है, मात्र 19 किलोमीटर पर टोल प्लाजा लिया जा रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? तो क्या कुछ अगर आप लोग की मांगे नहीं मानेंगे, क्या कुछ आगे आप हम लोग देखिए, अगर नहीं मानेंगे, प्रशासन को अभी दिया गया है, प्रशासन टोल प्लाजा चालू कराया है, हम लोग नहीं चालू कराया है। तो प्रशासन का काम है सुरक्षा देना, क्योंकि फीता काटना नहीं। तो अगर फीता काटा तो नेता बन जाए हो, नेतागिरी करे हो, तो नेतागिरी कर रहे हैं और हम किसानों को डरवा रहे हैं। जो थाना अध्यक्ष है, थाना अध्यक्ष और जो ठेकेदार हैं, इनकी मिली भगत से प्रशासन को सेट करके इन्होंने टोल का फीता कटवाया। ये कहाँ है? कभी आपने मीडिया है, आपने बहुत जगह देखा होगा, कहीं प्रशासन फीता काटती है? नहीं काटती है, सुरक्षा देती है। 233 NH 233 यह भारत NH सैनिक रोड है। यह एक तरफ बनारस से यहाँ से और गोरखपुर को जोड़ता है। ये नेशनल हाईवे, इसका
रोड बना ही नहीं और टोल उतरा जा रहा है। तो क्या सीएम पीएम से आप लोग हम लोग अभी किसान जो है अभी इनसे बात अभी दिए हम लोग, उसके बाद हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पत्र देंगे, माननीय राष्ट्रपति जी के यहाँ देंगे और पहले का दिए भी है, लेकिन इस बार नितिन गडकरी जी के यहाँ जाएंगे कि चूंकि नितिन गडकरी जी ऐसे व्यक्ति है जो उन्हीं का विकास, भाजपा में जो सबसे अच्छे मंत्री हैं हम लोग मानते हैं नितिन गडकरी जी, जिधर जाएंगे तो उन्हीं का विकास दिखता है हम लोगों को है, तो हम लोग उनसे मिलेंगे। और उन्होंने छाती ठोक कर कहते हैं कि कोई भी बात करना मुझसे कोई एक रुपये का भ्रष्टाचार मेरे यहाँ नहीं है, ये नितिन गडकरी जी बोलते हैं। तो हम लोग भी छाती ठोक कर उनके यहाँ जाएंगे कि सब दिखाएंगे कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपके यहाँ भारत में हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। क्या कहेंगे सर, जिस हिसाब से बता रहे भ्रष्टाचार हुआ है और जो आप लोग मांग कर रहे हैं अगर नहीं मानी गई तो क्या आगे क्या करना है? हम लोग जनता के सहयोग से आंदोलन करेंगे, अपनी मांग मनवाएंगे और हम लोग तीन नंबर मानी करेंगे, न मारेंगे न मानेंगे, अपनी शांति से बैठेंगे। वो प्लाजा जो है इतिहास का वहाँ है, ये गलत तरीके से यहाँ बनाए हैं। इन्होंने कहा है कि ये टेम्परेरी जो प्लाजा है, कमिश्नर साहब ने कहा और एनएचआई के लोगों ने कहा कि टेम्परेरी पर वसूलने का क्या अधिकार है। और डानगंज जो है बाजार बनारस पूरे बनारस जनपद टोल से फ्री था, आज जो है डानगंज बाजार से 2 किलोमीटर बाद जो ध्वजा लगाकर बनारस जनपद से टोल वसूल रहे हैं और जहाँ सड़क नहीं बनी है जनपद जौनपुर में उसे भी वसूल रहे हैं। दोनों का विरोध निरंतर जारी है। क्या कहेंगे सर? जो टोल प्लाजा बनाए हैं बनारस के और जौनपुर के रोड पे बनना था बॉर्डर पे, उन्होंने जबरदस्ती करके टोल प्लाजा बना दिया बनारस का, क्योंकि प्रस्ताव था जौनपुर में। तो बता रहे रोड ही नहीं है। नहीं, रोड है ही नहीं है। रोड से तो पूरा एक क्षेत्र जौनपुर पीड़ित था, अब आज उससे आधा बनारस पीड़ित हो गया है, क्योंकि जहाँ पे टोल प्लाजा बनाया उसके बाद पड़ती है दानगंज बाजार। अब तो बाजार के उस तरफ एक भी पेट्रोल टंकी नहीं है, अब उनको तेल लेना है तो टोल के आना है, उनको सामुदायिक जाना है तो टोल के इस पार आना है, स्कूल जाना है, ब्लॉक जाना है, मतलब थाना जाना है। अभी परसों एक आदमी गवाही देने गया थाने में तो 70 रुपये टोल देके गया, तो हर गरीब आदमी परेशान है। सिटी बस जाती थी दानगंज तक, उन्होंने बंद कर दिया कि टोल बढ़ गया, इसलिए उन्होंने बंद कर दिया। चंदवा गया तो सिटी बस उन्होंने वो बंद कर दिया। मतलब हर प्रकार से लोग परेशान करके रखे हैं और भ्रष्टाचार इतना हुआ है कि जिस दिन टोल प्लाजा चालू हुआ उस दिन वहाँ का रोड पूरी बैठ गई, जो कांटा धर्म काटा था वो पूरा बैठ गया। शासन के ऊपर वहाँ पूरा फोर्स लगा के उन्होंने चालू करवाया और डरा रहे हैं कि आप आओगे तो आपको मारा जाएगा। कौन कह रहा है? तो वहाँ के थाना जो फोर्स लगी थी वहाँ पे, थाना जग जी बिल्कुल वहाँ पे, क्योंकि कार्रवाई होगा कठोर, विरोध करेगा, जो विरोध करेगा कठोर कार्रवाई होगा। टोल अगर कोई आदमी बात करता है तो वहाँ बाउंसर लगा हुआ मारपीट करने लगते हैं। हाँ वहाँ बाउंसर लगा के बैठे हैं, गुंडागर्दी हो रही है। अगर कोई बोल भी रहा है कि हमारा घर 500 मीटर है वहाँ जाने दीजिए, वहाँ नहीं जानते। अब एक आदमी पानी बेचता है, रोड के उस पार पानी है, रोड के इस बार पानी देना उसे टोल ले रहे हैं। अब उससे बोले 4000 का पास बनाओ, अब बताइए 4000 का पास कैसे बनाएगा? वो 4 बजे पानी तरफ देना, पास कैसे बनाएगा? साल का 45,000 हो जाएगा, साल का 45,000 उससे हो ले रहे हैं। क्या कहेंगे सर? मेरा नाम राज बहादुर यादव है सर, जौनपुर के रहने वाले। 2012 में सर जब सर्वे हुआ था, 2012 में जब सर्वे हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, फिर 2014 में बीजेपी सरकार आ गई। अभी सब लोग बोलते हैं ना मोदी सरकार, लेकिन हम लोग 2012 से 2024 तक लड़ रहे हैं, तो हमको क्या फायदा है मोदी सरकार से? 12 साल से लड़ रहे हैं, 10 साल मोदी सरकार हो गई, हम लोग को मुआवजा कुछ नहीं मिला हमको जौनपुर वालों का। पता कर लीजिए, एक पैसा अगर कोई जौनपुर पाया बनारस वाले पाए गए, जो आजमगढ़ में मजा हम लोग मर रहे हैं। इलाहाबाद तक हम लोग गए, अभी 21 रुपये में टोल प्लाजा था, हमारे पास वीडियो भी है। सारनाथ में देखिए कहा था एक कहे थे रोड में टोल नहीं दी। अरे ये बताइए सर, अगर आप लोग की बातें नहीं मानेंगे क्या ऐसा रहेगा? देखिए अब हम लोग जनता हैं, अगर जब शासन प्रशासन भी सब कुछ कर रही है, अगर इनको यही करना थाना दर्ज तो भाई नेतागिरी तरह इस्तीफा दे दे अपने पद से, नेतागिरी कर पिता काटते प्रचार करे अपना अध्यक्ष वो पिता काटते हैं। एक उन्हीं के है वो प्रशासन, वो जो है कि टोल रोकने की बात कर रहे थे। सारनाथ में एसपी जो थे वो रोके थे, क्या आश्वासन मिला आप लोग? हम लोग बोले हैं कि ठीक है नहीं ये गलत हुआ है, क्या टोल बंद करवाएंगे? अब अनुशासन तो यही दिए हम लोगों को कि आगे नहीं ऐसा होगा। बाकी अगर 14 तारीख को हम लोग अल्टीमेटम दिए हैं, बाकी 15 तारीख को हम लोग अपना कर सकता बाकी मांगे नहीं मानेंगे तो अपन जी सड़क से उतर कर धीरे उसको शांतिपूर्वक अपना आंदोलन करेंगे। धरना प्रदर्शन किए थे लेकिन फिर भी उसको अथवा नहीं माने। बिल्कुल देखिए, तमाम जो किसान है उनका ये कहना है कि टोल जो है टोल तो बना दिया गया लेकिन रोड नहीं है, इसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि जो
सोलापुर थाना के थानाध्यक्ष है, उनकी मिली भगत ही है टोल का उद्घाटन किया गया। वो फीता काटे, इसको लेकर ये लोग आज कमिश्नर साहब के यहाँ मिलने आए, तो इनका यही मांग है कि भाई टोल वहाँ का बंद किया जाए। देशमुखी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।